यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा, जो शख्स उठकर इस शहर यरू को तामीर करे वो खुदावन की तरफ से मलऊन होगा, और वो इसकी नींव डालते वक्त अपने पहलौठे बेटे को खो बैठेगा, इसके फाटक लगाते वक्त अपने छोटे बेटे को खो बैठेगा। ये कलाम इंतहाई मुस्तनद है और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ये जूं का तू पूरा होता है। यशवा ने ये बात कही कि जो कोई इस शहर यरू को तामीर करेगा वो मलऊन होगा, जब वो इसकी नींव डालेगा तो उसका पहलौठा बेटा, और जब वो फाटक लगाएगा तो छोटा बेटा मरेगा। ये कहां पर पूरा हुआ? यशवा ने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया, इतनी बड़ी कसम उनको क्यों दी कि कोई शख्स इस शहर को ना बनाए? अखिया बादशाह के वक्त में पहला सलातीन 16वां बाब 34वीं आयत, उसी के अय्याम में एक शख्स जिसका नाम हयेल है, उसने यरू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा इब्राम मर गया। जब फाटक लगाए उसका छोटा बेटा सजूब मर गया। ये कलाम खुदा के बंदा यशवा ने कहा था। यशवा मर्द खुदा था, जो कसम दी थी उसका पूरा होना जरूर था। यसाया 44:26 में लिखा हुआ है, वो अपने खादम के कलाम को साबित करता और अपने रसूलों की मसलहत को पूरा करता है। यसाया ने 700 बरस पहले कहा हुआ था कि एक कंवारी हामला होगी, वो जूं का तू पूरा हुआ। ये कलाम मुस्तनद कलाम है, काबिले एतबार कलाम है। दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यशवा ने इतनी बड़ी कसम क्यों दी, जो कोई इस शहर को फिर से तामीर करेगा मलऊन होगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसको देखेंगे कि यरू को क्यों बर्बाद किया गया, मैं 4 रीजंस आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली रीजन है, कुनानी जो थे बुत परस्ती करते थे, उनके बड़े देवता थे, वो उनके सामने बदकारी करते थे, खुदा उनको नाबूद करना चाहता था। दूसरी रीजन ये है, खुदा इसराइलियों को महफूज करना चाहता था, वो बुत परस्तों की रवायतों को सीख ना जाएं, ये खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले, पूरा अमल करें। और तीसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, खुदा ने कहा था पहले फल मेरे हैं। खरूज की किताब के 23 बाब की 19 आयत में खुदा ने कहा कि पहले फल मेरे लिए हैं। सब पहलौठे भी खुदावन ने कहा था मेरे। और जब ये मुल्क कुनान पर कब्जा करने के लिए गए हैं, वहां पर पहला शहर जो आया है वो यरू का शहर था। इन्होंने यरू के शहर को तबाह कर दिया। ये खुदावन के लिए एक कुर्बानी के तौर पर कुर्बान हो गया था। अब इसको बनाना जायज उनके लिए नहीं था, इसलिए यशवा ने ये हुक्म दिया था, जो कोई इस शहर को दोबारा से तामीर करेगा वो खुदावन की तरफ से मलऊन होगा। चौथा पॉइंट मैं देना चाहता हूं, जब उन्होंने इस शहर को तबाह कर दिया तो ये आम तबाही नहीं थी जो खुदावन ने वहां पर की थी। ये क्योंकि बनी इसराइल ने इस शहर को तबाह नहीं किया था, बल्कि खुदा की कुदरत उतर कर आई थी। वो दीवार जो यरू की थी कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी, खुदा ने उस दीवार को गिरा दिया। खुदा अपने लोगों के लिए एक निशान रखना चाहता था, ताकि बनी इसराइल की औलाद, बनी इसराइल के लोग, उनके बच्चे और उनके आगे बच्चे भी याद रखें, हमारे खुदा ने यरू को तबाह किया है। खुदा ने कहा था कि ये निशान रखना। खुदा ने यशवा को ये बात पहले भी कही थी, जब यरदन 2 टुकड़े हुआ था तो खुदा ने कहा था पत्थर उठा लो और ये निशान अपनी औलाद को दिखाना। खुदा ने यरदन को सुखा दिया था और वहां से उन्होंने 12 पत्थर उठा लिए थे। यहां पर भी खुदा चाह रहा था ये शहर तबाह रहे, ताकि बनी इसराइल की औलाद भी याद रखे खुदा ने इसको तबाह कर दिया था। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। जो कुछ यशवा की किताब के 6 बाब की 26 आयत में लिखा था, वो पहला सलातीन उसके 16वें बाब की 34वीं आयत में पूरा हुआ। हयेल ने बुनियाद रखी और जब उसने उसकी नींव डाली, उसका पहलौठा बेटा अब्राम मरा। जब उसके फाटक लगाए, उसका छोटा बेटा सजूब मर गया। जो कोई खुदा के कलाम के रास्ता में खड़ा होगा वो हलाक हो जाएगा। खुदा का कलाम इंतहाई तेज असर है। खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है, हमें उसे ओबे करना है। बाइबल मुकद्दस
मुकद्दस कहती है जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। खुदा का कलाम पूरा होगा। अगर हम ईमान नहीं लाएंगे तो हम मुजरम ठहरेंगे। खुदावन आपको बरकत दे।